Hello everyone, this is Baljeet from Vocabulary Educational. How are you all? I think you all are doing good और हम भी आ गए हैं अगेन एक न्यू क्यू कार्ड लेके आप लोगों के लिए। एंड आज का जो हमारा क्यू कार्ड है दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू शोड समथिंग न्यू टू अदर्स। ठीक है जी, तो आपने उस टाइम के बारे में बताना है जब आपने कुछ नया किसी अपने दोस्तों को या किसी को भी शो किया हो, कुछ नई चीज़ दिखाई हो। ठीक है जी, what you have to say here, when it was, कब दिखाया आपने ये, what it was वो क्या था, who you showed it to किसको दिखाई वो नई चीज, and how you showed it कैसे दिखाई, and explain how you felt about it। ठीक है जी, और आपने बताना है कि आपको कैसा लगा ये चीजें, कोई भी जो चीज आपने दिखाई वो दिखा के कैसा लगा। क्लियर है जी? तो चलिए फटाफट से अब हम वोकेबलरी वर्ड्स देख लेते हैं पहले। फर्स्ट वर्ड इज एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट होते हैं फैंस, एंथुसियास्ट होते हैं जो किसी भी चीज़ को लेके जोश में होते हैं ना, जिनको बोलते हैं जोशीले। तो किसी भी चीज़ को लेके बड़े जोश में जो लोग होते हैं उनको बोल देते हैं हम एंथुसियास्ट या फैंस। जब या क्योंकि वो किसी चीज़ के दीवाने होते हैं, कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज डोव। डोव द मतलब हो गया जम्प्ड। ठीक है जी, जंप करना। शोकेसिंग, शोकेसिंग होता है डिस्प्लेइंग, दिखाना, इलस्ट्रेट करना। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना। ठीक है जी, किसी भी चीज को समझना। नेक्स्ट वर्ड इज वैलिडेटेड। वैलिडेटेड का मतलब क्या होता है? कंफर्म्ड, कंफर्म कर लेना, वैलिड है कि नहीं है कोई चीज, मतलब उसका चेक कर लेना, वैलिडेटेड है कि नहीं है, कंफर्म कर लेना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड इज री। रीइंफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन। रीइंफोर्स का मतलब होता है दोबारा, जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज को सपोर्ट करना, रीइंफोर्स करना, दोबारा उसको जोर लगाना, जैसे कर ले तो स्ट्रेंथन करना। ठीक है जी। सेवेंथ वर्ड इज गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन होता है प्ले, खेलना, गेम। नेक्स्ट वर्ड इज प्लंज। प्लंज को बोलते हैं हम डाइव। ठीक है जी, मतलब ऊपर चढ़ना, डाइव करना, छलांग जैसे कह सकते हैं हम। ठीक है जी। नेक्स्ट इज परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है परसिस्टेंस। परसिवरेंस मतलब कि किसी भी चीज को, जैसे हम कहते हैं ना धैर्य के साथ, तो परसिवरेंस मतलब धैर्य के साथ पड़े आराम से किसी भी चीज में लगे रहना, हार नहीं मानना। ठीक है जी, परसिस्टेंस रहना, कंटिन्यूटी में रहना। क्लियर है जी? तो चलिए फटाफट से अब हम इसके ईडियम्स देख लेते हैं। फर्स्ट ईडियम जो है दैट इज अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो इसका मतलब ये है that a single image can convey complex ideas or emotions more effectively than a long description। जैसे हम बोलते हैं ना बेटा कि कोई भी चीज जो हम लोगों ने आंखों से देखी हो वो हमें लॉन्ग लास्टिंग उसका इम्पैक्ट रहता है ना। तो अगर मैं आपको कोई कहानी सुना दूं तो आपको इतनी वो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मैं उसका विजुअल दिखा दूं, वो कहानी जो है आपको पिक्चर के फॉर्म में या स्टोरी के फॉर्म में हम वीडियो बना के दिखा दे, तो वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है उसका। तो वही उसी चीज के लिए ये बोला गया है ये इडियम। नेक्स्ट है ओवर द मून। ओवर द मून हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, एक्सट्रीमली हैप्पी या डिलाइटेड के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, जब आप बहुत खुश होते हो तो उस फीलिंग को शो करते हैं हम जब। थर्ड इज हिट द नील ऑन द हेड। हिट द नील ऑन द हेड मैंने कल के इडियम में भी बताया था। टू आइडेंटिफाई अ प्रिसाइज सॉल्यूशन, मतलब बिल्कुल पक्का, जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल, जो जैसे बोलते हैं ना यही मर्ज की दवा है, तो वही वाला पक्का सॉल्यूशन जो है, बिल्कुल एग्जैक्ट थिंग, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, उसको उस टाइम पे हम बोल देते हैं कि हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब मैंने ये चीज़ का पूरा पक्का आंसर पा लिया, या इसका जो बिल्कुल ही सॉल्यूशन था वही हमें मिल गया। ठीक है जी। फोर्थ इज टू किक थिंग्स ऑफ। टू किक थिंग्स ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, कुछ भी स्टार्ट करने को बोलते हैं हम, टू किक थिंग्स ऑफ। क्लियर है जी? चलिए आगे फटाफट से अब इसका हम सैम्पल आंसर देख लेते हैं। ठीक है जी। तो मैंने बताया वन मेमोरेबल टाइम व्हेन आई शोड समथिंग न्यू टू अदर वाज अबाउट 6 months ago ड्यूरिंग अ कम्युनिटी वर्कशॉप आई ऑर्गेनाइज ऑन डिजिटल फोटोग्राफी। ठीक है जी। तो मैंने, मुझे याद है कि मैंने कोई चीज़ किसी को जब दिखाई थी, वो कब का टाइम था, 6 month अगो, जबकि कम्युनिटी वर्कशॉप लगाई मैंने, जो कि मैंने खुद ऑर्गेनाइज की, किस पर? ऑन डिजिटल फोटोग्राफी पे। ठीक है जी, तो ये टॉपिक था, इसके ऊपर मैंने कम्युनिटी वर्कशॉप लगाई। आई हैड रिसेंटली लर्न सम एडवांस्ड टेक्निक्स
एंड आई वॉज एक्साइटेड टू शेयर दिस नॉलेज। तो मैंने रिसेंटली ही कुछ एडवांस टेक्निक सीखी थी डिजिटल फोटोग्राफी के बारे में, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैं किसी के साथ ये नॉलेज शेयर करना चाहती थी। ठीक है जी। सो आगे मैंने बताया, आई इनवाइटेड लोकल फोटोग्राफी एंथुसियास्ट टू अटेंड द वर्कशॉप। तो मैंने किसको बुलाया? जो लोकल फोटोग्राफी एंथुसियास्ट, मतलब जो फोटोग्राफी के फैन थे एंड लोकल थे, उनको बुलाया ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, विच टुक प्लेस इन अ कम्युनिटी सेंटर। ठीक है जी। टू किक थिंग्स ऑफ मतलब टू स्टार्ट थिंग्स, जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या किया? आई इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक ऑफ कॉम्पोजिशन एंड लाइटनिंग, एंड देन आई डोव इनटू मोर एडवांस टेक्निक्स लाइक लॉन्ग एक्सपोजर एंड HDR फोटोग्राफी। ठीक है जी। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? पहले कॉम्पोजिशन के बारे में बताया, लाइटनिंग के बारे में बताया, फिर आगे टेक्निक्स बताई जैसे लॉन्ग एक्सपोजर या फिर HDR फोटोग्राफी के बारे में। आई एम्फसाइज द आइडिया दैट अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड, शोकेसिंग एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट माई पॉइंट्स। तो मैंने क्या किया? मैंने पिक्चर के द्वारा इनको शो किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कोई विजुअल चीज़ें दिखाऊंगी उनको तो उनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने जैसे ऊपर आंसर में भी ऊपर जैसे मैंने इसको ईडियम में भी आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी। सो आगे, टू कीप एवरीवन engaged आई एनकरेज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो मैंने सोचा सब लोग बिजी रहने चाहिए, engaged मीन्स बिजी, तो मैंने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाई। आई सेड लेट्स गेट आर फीट वेट एंड took the group outside for a practice session। तो मैं सबको प्रैक्टिस सेशन के लिए बाहर लेके गई। everyone had a chance to experiment with their cameras while I provided guidance and feedback। तो सबने अपने कैमरास के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने उनको गाइड किया एंड उनको फीडबैक भी दिया। ठीक है जी। Seeing my classmates grasp the concepts and capture stunning photos filled me with joy। तो जब सब लोग बहुत अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट ग्रास्प कर पाए एंड स्टनिंग फोटोज ले पाए, तो आई वॉज जॉयड, मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। बाय द एंड ऑफ द डे many participants thanked me and shared how they planned to use these techniques in their own photography। ठीक है जी। तो उन्होंने प्लानिंग की कि हम ये फोटोग्राफी की टेक्निक्स कैसे कैसे यूज करेंगे। आई फेल्ट लाइक आई हैड हिट द नेल ऑन द हेड एज देयर एक्साइटमेंट वैलिडेटेड माई एफर्ट्स। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैंने बिल्कुल ही प्रॉब्लम जो थी उसका ठीक आंसर ढूंढ लिया है, मतलब मैंने जो रूट प्रॉब्लम थी, रूट कॉज था, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। एंड उनका जो एक्साइटमेंट था वो वैलिडेट कर रहा था, मतलब ये वैलिडेट मतलब समर्थन कर रहा था जिसे हम कह सकते हैं। वो शो कर रहा था कि मेरे एफर्ट्स जो किए हैं, वो मैंने जो एफर्ट्स किए हैं वो उसका रिजल्ट अच्छा आया। ठीक है जी। Overall, I was over the moon because this experience not only reinforced my passion for photography but also boosted my confidence as a teacher। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, ओवर द मून थी। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसने रीइंफोर्स कर दिया और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया मेरे पैशन को, जो कि फोटोग्राफी के लिए है, एंड मेरे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर दिया कि मैं एक गुड टीचर हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। It was a fantastic feeling to inspire others and watch them grow in their skills। तो ये एक बहुत ही फैंटास्टिक फीलिंग है कि हम दूसरों को इंस्पायर करते हैं, लोग हमसे इंस्पायर होते हैं एंड उनकी स्किल्स को ग्रो होते देखना हमें बहुत खुशी देता है। ठीक है जी। तो दिस वाज योर सैम्पल। लेट्स मूव टू फॉलो अप क्वेश्चंस। हाँ जी। फॉलो अप क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यंग पीपल बी मोटिवेटेड टू लर्न न्यू थिंग्स। ये बोल रहे हैं जी कि यंग लोग जो हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है नई चीज़ें सीखने के लिए। तो आंसर इज, वेल, young people can be motivated by making learning interactive and relatable। तो पहले तो लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाइए, मतलब वन वे ना हो लर्निंग, दोनों लर्नर एज वेल एज जो ट्रेनर है या टीचर है वो दोनों की इंटरेक्शन हो। एंड रिलेटेबल हो, रिलेटेबल मतलब लर्नर्स को लगना भी चाहिए कि ये हमारे लिए यूजफुल है, ये रिलेट हो रहा है टॉपिक हमसे या नहीं। ठीक है जी। फॉर इंस्टांस, इनकॉर्पोरेटिंग
टेक्नोलॉजी एंड गेमिफिकेशन कैन रियली स्पार्क देयर इंटरेस्ट। तो जो जो टेक्नोलॉजी है उसको और गेमिंग को, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करना, मतलब दोनों को इकट्ठे यूज करना है, स्पार्क कर सकता है उनके इंटरेस्ट को। स्पार्क करना मतलब कि इंटरेस्ट को बढ़ा सकता है। ठीक है जी, क्योंकि वो यंग है तो उनका इन चीजों में इंटरेस्ट है, वो दे कैन रिलेट इजीली। एडिशनली, providing positive reinforcement such as praise and rewards encourages them to take the plunge into new subjects, मेकिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस इंजॉयबल। तो इसके साथ साथ में उनकी प्रेज भी की जाए, उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाए एंड उनको एनकरेज भी किया जाए ताकि वो इन न्यू सब्जेक्ट्स को इजीली एंड इंजॉयबली सीख सकें। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट स्किल्स डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड लर्न बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो ये पूछ रहे हैं कि आपको आपके हिसाब से बच्चों को कौन सी स्किल्स स्कूल जाने से पहले सीख के जाना चाहिए। तो मैंने बताया, आई थिंक बिफोर एंटरिंग स्कूल चिल्ड्रन शुड डेवलप एसेंशियल सोशल स्किल्स एंड बेसिक इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, तो उनको पहले तो सोशल स्किल्स आने चाहिए एंड इमोशनली दे शुड बी इंटेलिजेंट। दीज फंडामेंटल एबिलिटीज such as sharing and empathy are crucial for building relationship with peers। तो ये अगर उनमें ये दोनों स्किल्स होंगी, इमोशनल एंड सोशल, तो वो इजीली अपने रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं अपने पीयर्स, पीयर्स मतलब सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ में। Furthermore, problem solving skills will help them navigate challenges more effectively, setting the stage for a successful educational journey। तो उनमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी होनी चाहिए, आनी चाहिए, उनको सीखनी चाहिए, क्योंकि वो जो उनके चैलेंजेस है उसको मोर इफेक्टिवली नेविगेट, नेविगेट मतलब कह सकते हैं कि सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड उनके सक्सेसफुल एजुकेशनल जर्नी के लिए ये बेटर है। थर्ड क्वेश्चन इज, why are some people unwilling to ask for help from others while learning। ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग अनविलिंग क्यों होते हैं किसी की हेल्प लेने के लिए जब वो कुछ सीखते हैं। तो आंसर इज, इट सीम्स टू मी दैट, इट सीम्स टू मी का मतलब होता है मुझे लगता है, मतलब पक्का नहीं है ऐसा हो, ये मुझे लगता है। आई थिंक के लिए मैंने अदर फ्रेज यूज किया है, इट सीम्स टू मी दैट। ठीक है। सम इंडिविजुअल्स hesitate to ask for help due to fear of being perceived as incompetent or weak। तो कुछ लोग तो इसलिए नहीं हेल्प लेते क्योंकि उनको लगता है कि लोग सोचेंगे कि वो इनकम्पिटेंट है या फिर वीक है। ठीक है। दिस रिलक्टेंस ऑफन स्टेम्स फ्रॉम सोसाइटल प्रेशर्स टू अपीयर सेल्फ सफिशिएंट। तो ये प्रेशर कहाँ से आता है, ये रिलक्टेंस जो है मतलब ना करना, जैसे कह सकते हैं रोक, मतलब किस चीज़ पे रोक, हेल्प लेने पे, कहाँ से आता है, क्योंकि सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, है ना, तो वहाँ उस चीज़ को ये रोकता है। ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंटली, दे मे मिस आउट on valuable insights and support which can hinder their learning progress in the long run। और इससे क्या होता है, consequently मतलब एज अ रिजल्ट इसका क्या होता है, उनकी वैल्यूएबल जो इंसाइट्स होती हैं एंड सपोर्ट वो मिस करते हैं जो उनके लर्निंग प्रोसेस में उनको आगे हेल्प करने वाली थी। ठीक है जी। Next question is, what are the difference between the things adults learn and things that children learn। तो इसमें पूछ रहे हैं कि क्या डिफरेंस है जो चीज़ें एडल्ट सीखते हैं या फिर बच्चे सीखते हैं उनमें। तो मैंने बताया, as I have observed, adults typically focus on specialized knowledge and skills relevant to their careers। ठीक है जी। तो जो adults होते हैं वो specialized knowledge मतलब special knowledge जो किसी एक field से related है and career से related जो relevant skills हैं वो सीखते हैं। Whereas children learn foundational concepts that foster critical thinking। foster होता है increase करना या फिर motivate करना या फिर हम कह सकते हैं बढ़ाना, जो क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, तो वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स लर्न करते हैं। वाइल एडल्ट्स आर ऑफन फाइन टर्निंग देयर एक्सपर्टीज, चिल्ड्रन आर लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो मतलब एडल्ट्स आर फाइन टर्निंग मतलब कि वो उसी टाइम उनको यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक ग्राउंड वर्क फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार कर रहे होते हैं, मेकिंग देयर एजुकेशनल पाथ्स क्वाइट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
व्हाट क्वालिटीज शुड अ गुड लर्नर हैव? गुड लर्नर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सो मैंने बताया, अ गुड लर्नर शुड possess क्रियोसिटी एंड परसेवरेंस। उसमें क्रियोसिटी भी होनी चाहिए और परसेवरेंस मतलब कंटिन्यूटी भी रखनी चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसमें पेशेंस भी होने चाहिए। ठीक है जी, अगर ये नहीं है कि आज कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको छोड़ दो। ठीक है। क्रियोसिटी ड्राइव्स देम टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, इससे उनको न्यू आइडियाज में हेल्प मिलती है। while perseverance help them to overcome obstacles, तो इनको obstacles को पार करने में हेल्प करता है। इन एडिशन adaptability is crucial, उनको adaptable भी होना चाहिए, as it allows learner to adjust their strategies and approaches when faced with challenges, ultimately leading to greater success। तो adaptability, curiosity एंड perseverance, ये तीन स्किल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है जी। आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें फॉलो भी करें इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए हैप्पी प्रैक्टिस।